वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर। ये जो लेसन है उसमें सुनीता जो है वो अपाहिज है, विकलांग है। वो अपने पैरों से चल नहीं पाती है और इसके लिए उसे चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। तो चलो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। यहाँ पे सुनीता जो है वो सुबह 7 बजे उठी। कितने बजे? सुबह 7 बजे। सुबह यानी सवेरा। और फिर वो बिस्तर पर बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो यहाँ पे सुनीता जो है वो सुबह 7 बजे उठी और फिर वो अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं। और फिर उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है और सोचते ही वो एकदम खुश हो गई क्योंकि आज वो पहली बार बाजार अकेले जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। ये जो सुनीता है उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर पलंग से नीचे की ओर लटकाया। टांगों यानी पैर, पाँव। और फिर वो पलंग का सहारा लेती हुई पहिया कुर्सी तक आगे बढ़ी, यानी पलंग का सहारा लेकर पहिया कुर्सी की ओर गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती यानी तेजी से। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये जो सुनीता है वो अपाहिज है, विकलांग है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती है और उसको पहिया कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसने कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सब काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ के रखे थे, यानी कि वो अपना काम खुद करती थी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मेज यानी टेबल पर। यहाँ पे देखो, ये माँ ने टेबल पे नाश्ता रख दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? सुनीता ने नाश्ता करते करते माँ से क्या पूछा कि बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी। चीनी यानी शक्कर। माँ ने कहा 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? और फिर माँ ने उसे क्या कहा कि क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से जोला और रुपये लिए। जोला यानी थैला। सुनीता ने माँ से क्या लिया? जोला यानी कि थैला और रुपये, पैसे लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी, यानी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर जाने लगी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। सड़क यानी रास्ता, क्योंकि आज छुट्टी है।
इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आज छुट्टी है और इसकी वजह से सारे बच्चे क्या कर रहे थे? खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। उदास यानी दुखी हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। खेल के मैदान में उसे कौन दिखा? एक लड़की। किसको दिखी? एक लड़की सुनीता को, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखी और उस लड़की की माँ सुनीता को वापस लेने के लिए आई थी और वो लड़की सुनीता की ओर टुकुर टुकुर देखने लगी, यानी एकदम ध्यान से देखने लगी और सुनीता भी उसे ध्यान से देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। यानी ये जो बच्चा सुनीता को दिखा, उस बच्चे को सब लोग क्या कहकर चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। यानी उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। कद यानी हाइट। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? कि सब बच्चे उस बच्चे को छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो सुनीता को वो अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। रास्ते में जब सुनीता गई ना, तो सुनीता को सब लोग देखकर मुस्कुराने लगे। सुनीता को पहले अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में उसे थोड़ा अजीब लगा कि ये लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं हैं, फिर भी मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। यानी खेल के मैदान में जो लड़की मिली थी, जिसकी माँ उसे लेने आई थी, वही लड़की दोबारा सुनीता को कपड़े की दुकान के सामने खड़ी हुई मिली और उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उस लड़की ने सुनीता से क्या पूछा? कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? क्या है? पहिया कुर्सी, है ना। तो वो जो लड़की है वो सुनीता को क्या पूछती है उस पहिया कुर्सी को देखकर? कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़, अजीब यानी अलग ही, अनोखी चीज़ क्या है? वो सुनीता से पूछा उस लड़की ने। यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। यानी सुनीता उस लड़की को जैसे ही जवाब देने गई कि तुरंत ही उसकी माँ आकर उसको गुस्से में आकर उसकी माँ ने उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था? फरीदा। तो फरीदा की माँ ने फरीदा से क्या कहा कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। सुनीता ने दुखी होकर फरीदा की माँ से क्या कहा? कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। व्यवहार यानी बर्ताव। उसे फरीदा की माँ का बर्ताव बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। दुकान में जाने के लिए उसे क्या करना था? सीढ़ियों पे चढ़ना था।
और वो उसके लिए मुश्किल था। तो उसके लिए यह कर पाना बहुत ही मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, यानी आसपास जो लोग थे, जो आते जाते थे, वो सब जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिस लड़के को छोटू छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था ना, जिसकी मजाक उड़ाई जा रही थी, वही लड़का सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। उसका नाम क्या है? अमित। उसने अपना परिचय दिया। परिचय यानी पहचान, इंट्रोडक्शन। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? अमित ने सुनीता से क्या कहा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। फिर सुनीता ने भी अपना परिचय दिया। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पेंडिल को पैर से जरा दबाओगे? सुनीता ने क्या कहा कि पहिया कुर्सी के पीछे के पेंडिल को आप पैर से थोड़ा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर। अमित ने क्या कहा कि हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया, उसका आभार माना, उसको धन्यवाद दिया, उसको थैंक यू कहा और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। सुनीता ने अमित से क्या कहा कि अब मैं दुकान में खुद जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने क्या मांगा? 1 किलो चीनी। चीनी यानी शक्कर, शुगर। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। दुकानदार भी उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। जैसे ही सुनीता ने चीनी की थैली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो दुकानदार ने क्या किया कि वो चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता ने दुकानदार से क्या कहा गुस्से में आकर कि मैं भी अपने आप सामान ले सकती हूँ, दूसरे बच्चों की तरह मैं भी अपने आप सामान ले सकती हूँ। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि दुकानदार ने उसको चीनी की थैली हाथ में नहीं दी, बल्कि उसकी गोदी में रख दी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, यानी कि अलग ही कोई लड़की हूँ। सुनीता ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा। सुनीता ने क्या कहा कि सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं कोई अलग लड़की हूँ, कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। तब अमित ने कहा कि शायद आपकी पहिया कुर्सी को देखकर आपके साथ सब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा कि इस कुर्सी में ऐसी कौन सी खास बात है? मैं तो बचपन से ही उस पर बैठकर चलती हूँ। तब अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तब सुनीता ने कहा, देखो, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। सुनीता ने कहा। सुनीता ने अमित को क्या कहा कि मैं पैरों से चल नहीं सकती, मैं पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही चल फिर पाती हूँ, फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, इसलिए मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। ऐसा सुनीता ने अमित से कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया
और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। जैसे कि सुनीता ने कहा ना कि मैं दूसरे बच्चों की तरह सारे काम कर सकती हूँ, तो मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। तब अमित ने क्या कहा कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। ऐसा अमित ने सुनीता से कहा। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। सुनीता ने अमित से क्या कहा कि नहीं, हम दोनों ही दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित ने दोबारा अपना सिर नामे हिलाया, यानी अमित ने फिर से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। अमित ने सुनीता से क्या कहा कि आप पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरी हाइट बहुत कम है, मेरा कद बहुत छोटा है, इसलिए हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। कौन नजर आया सुनीता को? फरीदा, जो उसे खेल के मैदान में जो लड़की मिली थी, वही लड़की फरीदा उसे वापस नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। झट से यानी तुरंत। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी, यानी सुनीता और अमित के साथ साथ फरीदा भी दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। परवाह यानी चिंता, फिक्र। इस पहली बार जब सुनीता को सब लोग देख रहे थे तो सुनीता को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन इस बार जब सुनीता को सब देख रहे थे, सब घूर रहे थे, फिर भी सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, उनकी चिंता नहीं थी। तो ये जो लेसन है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।